दोस्तों, जब कोई पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी को जब पति के साथ में नहीं रहना होता है तो पत्नी क्या करती है, पति पक्ष के ऊपर हमेशा ही मोटे मोटे 3 केस तो कर ही देती है, जिसमें दहेज का केस होता है, घरेलू हिंसा का होता है, मेंटेनेंस का होता है। इन तीनों ही केसों के अंदर पति पक्ष को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर पत्नियों के द्वारा ये केस झूठे फाइल किए जाते हैं और झूठे केसों के अंदर स्ट्रगल बिल्कुल करना पड़ता है पति पक्ष को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब पति पक्ष के ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं और पति अगर परेशान हो चुके हैं, उस पत्नी से अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो पति को अब बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो कानून के अंदर क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकला है, किस तरीके से फायदा मिलेगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। पूरा वीडियो आपके काम का है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पत्नी का मेन टारगेट होता है कि और केस तो चलते रहेंगे पर पहले मेरा पैसा बन जाए, मेरा मेंटेनेंस बन जाए, मुझे पति से पैसा मिलना चालू हो जाए। और एक बार अगर पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है, उसको पैसा मिलना चालू हो जाता है, तो वहीं पे पत्नी अपनी पहली जीत समझ लेती है कि मैं तो यहाँ पे जीत चुकी हूं। और वहीं पे पति की एक पहली हार हो जाती है कि पति न चाहते हुए भी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं और देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, पर वो जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, वो खुद कमा के खा सकती है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी पत्नी को अब पति से बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर पत्नी पहले जॉब कर रही थी, अभी जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, या फिर वो वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है, तो ऐसी पत्नी को भी बिल्कुल भी पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं मिलेगी। या फिर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है, तो ऐसी पत्नी को भी बिल्कुल पति से मेंटेनेंस की राशि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपका मामला भी ऐसा है तो आपको पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस अब नहीं देना पड़ेगा, चाहे पत्नी ने कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना किया हो, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर क्यों ना चल रहा हो। चाहे पत्नी की तरफ से 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस डाला गया हो, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 मेंटेनेंस का केस डाला गया हो, या फिर एचएमए सेक्शन 24 मेंटेनेंस का केस डाला गया हो, या फिर पत्नी डीवी एक्ट में मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, हर तरह के मेंटेनेंस से आप बच सकते हैं, हर तरह के केस से आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे दहेज के केस की। अगर पत्नी के द्वारा कोई दहेज का केस किया जाता है पति पक्ष के ऊपर, तो उसके अंदर पत्नी का लगभग ये लिखवाना होता है कि मेरे से मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने दहेज की डिमांड की है, मेरे से पैसे की डिमांड की गई है, मुझे यातनाएं दी गई है, मेरे साथ में क्रूरल्टी की गई है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है, मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो इन सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये सारी स्टोरी लगभग पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 केस या फिर बीएनएस 8586 केस के अंदर लिखवाई जाती है, या फिर डोरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 या 4 है उसके अंदर लिखवाई जाती है। यानी कि ये सारी बातें पत्नी की होती है इन केसों के अंदर, और अन्य कई सारी धाराएं पत्नी के द्वारा दर्ज करवा दी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के ये सारे आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं, या फिर इनमें से कोई भी आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं और पत्नी का पूरा केस अगर झूठा है, उसके पास में अगर इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, उसने केस दर्ज करवाने के अंदर देरी कर दी है, या फिर उसके साथ में ऐसी कोई घटना वगैरह घटित हुई नहीं है, उसने जनरल एलिगेशन लगाए हैं, किसी का भी स्पेसिफिक रोल, टाइम, डेट, पैलेस वगैरह उसने कुछ भी मेंशन नहीं करवाया है कि किसने उसके साथ में आखिरकार कब क्या किया है, इसकी कोई भी उसके पास में कोई डिटेल ही नहीं है, और जिनका इन केसों से कोई भी मतलब नहीं है फिर भी उन लोगों का नाम इस केस के अंदर लिखवाया गया है, तो ये केस अब किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। न तो पति के ऊपर चलने वाला है, न पति के घर वालों के ऊपर चलने वाला है, और न ही ये रिश्तेदारों के ऊपर चलने वाला है। सभी के ऊपर से केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, वो पूरी तरह से इस केस से आज़ाद हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी थाने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर मामला क्यों ना चल रहा हो, तब भी फायदा मिल जाएगा। अब किसी को भी इन दहेज के केसों के अंदर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं घरेलू हिंसा के केस की, यानी कि जो पत्नी ड्यू का केस डालती है, जिसकी फुल फॉर्म डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है घरेलू हिंसा। तो ये एक स्पेशल एक्ट होता है जो पत्नी के द्वारा यूज किया जाता है, पतियों के ऊपर डाला जाता है, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के नाम इस केस के अंदर लिखवाए जाते हैं, और पत्नी ये केस डाल के एक स्पेशल डिमांड करती है, अपने अधिकारों की डिमांड करती है कि मेरे साथ में घरेलू हिंसा की गई है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है,
तो मुझे भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए और मुझे फिर से अपने ससुराल के घर के अंदर अपने पति के घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज यहाँ पे मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं हुई है, इस एक्ट का सीधा सा मतलब है घरेलू हिंसा, तो पत्नी के साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई नहीं है, उसने अगर ये केस घरेलू हिंसा का झूठा डाला है, तो उसको न तो पति से मेंटेनेंस मिलेगा, न उस घर के अंदर उसको रहने का अधिकार मिलेगा, यानी कि अपने ससुराल में उसको रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। वो अपने पति के साथ में अपने ससुराल वालों के साथ में नहीं रह सकती है। तो दोस्तों अब आप इस डीवी के डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस को भी पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। इस केस से आप पूरी तरह से बरी हो सकते हैं, चाहे पति है, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार है जिनका नाम भी इस केस के अंदर है। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं लास्टली बात करता हूं आपसे डाइवोर्स के केस की। जैसे बहुत सी पत्नियां क्या करती है, पति से अलग तो हो जाती है, तो पति के साथ में भी नहीं रहना चाहती है, फिर रहना भी चाहती है तो पति उसको नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो क्रूर होती है, गलत होती है, वो कुछ भी पति के साथ में गलत कर सकती है। इस डर से भी पति उसको नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी पत्नी पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, पति की मजबूरी होती है उस पत्नी से डाइवोर्स लेने की। वो पत्नी हर जगह पे पति को बदनाम करती है, नीचे गिराने की कोशिश करती है, कई सारे झूठे केसों फाइल कर देती है, पति को हमेशा बोलती है कि मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, मुझे अलग होना है। कुल मिलाकर पत्नी पति के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, क्रूरल्टी करती है। तो पति अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो पति को अब बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अब सबसे मेन बात यह आती है कि पत्नी के जो मोटे मोटे दहेज के केस होते हैं, घरेलू हिंसा के केस होते हैं, फिर मेंटेनेंस के केस होते हैं, तो इनसे पति को आखिरकार आजादी कैसे मिलेगी और पति को डाइवोर्स कैसे मिलेगा। जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया कि अब ऐसी पत्नी को पति से भरण पोषण की राशि नहीं मिलेगी, किसी भी केस के अंदर नहीं मिलेगी, उसको एक भी रुपया पति से नहीं मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। तो इन 10 जजमेंट की कॉपी को आप मेरे से लीजिए और आपका जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। जजमेंट लगाने से आजकल मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, मेंटेनेंस केसों के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो दोस्तों इन जजमेंट्स को आप मेरे से ले लीजिए। तो ये जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर IPC 498 का केस कर रखा है, या फिर BNS 8586 का केस कर रखा है, या फिर डोरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 3 या 4 का केस चल रहा है, तो ऐसा जो भी केस आपके ऊपर है वो केस अगर झूठा है, जैसा कि स्टोरी में बताया आपको इस वीडियो के अंदर कि ऐसा अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने झूठा दहेज का केस किया है तो वो केस अब आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। तो इन 10 जजमेंट को आप आपके ऊपर ये जो भी दहेज का केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, वो केस आपके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो ये 10 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस कर रखा है, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन 4 जजमेंट की PDF कॉपी को आप मेरे से लेके आपका जो भी घरेलू हिंसा का केस है, डीवी का केस है, उसके अंदर जाके लगा दीजिए। आपको न तो पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं उस पत्नी को पति के घर में ससुराल के घर के अंदर रहने का अधिकार मिलेगा। वो डीवी का केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्रूरल्टी ग्राउंड पे अगर पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना है, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। इनकी PDF कॉपी को आप मेरे से लेके आपका जो भी डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को कन्विंस कर दीजिए। बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर कोर्ट आपको डाइवोर्स दे देगी, ज्यादा आपको डाइवोर्स के केस के अंदर परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों ऐसे करके मेरे पास में सभी केसों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 30 जजमेंट का सेट है। टोटल सभी केसों से रिलेटेड मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण 30 जजमेंट है। तो इन सभी केसों के 30 जजमेंट का सेट आप मेरे से ले लीजिए, आपका जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आज के लिए नया तरीका है केसों में जीत हासिल करने का, केसों के अंदर सक्सेस हासिल करने का। ये तरीका जल्दी से आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इन सभी केसों के 30 जजमेंट की PDF कॉपी को लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर WhatsApp नंबर शो रहे हैं तो इस WhatsApp नंबर के ऊपर भी आप WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको WhatsApp पर रिप्लाई दे देगा, आपको प्रोसीजर बता देगा और इन 30 जजमेंट के सेट को आपको दे देगा। आपका जो भी संबंधित केस है उसके अंदर जाके लगा देना और फायदा उठा लेना। या फिर आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो भी आप इस WhatsApp नंबर के ऊपर WhatsApp पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे बहुत से पतियों की डिमांड है कि नया कानून बनना चाहिए, तो आपको पता है कि 1 जुलाई सन 2024 को नए कानून आए हैं, यानी कि कानून के अंदर बदलाव किया गया है।
CRPC 125 की जगह BNSS का सेक्शन 144 आया है, IPC 490 की जगह BNS 8586 आया है। केवल नाम बदला है, सेक्शन बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। कानून जब नए बनते हैं, पहले लोकसभा में पास होते हैं, फिर राज्यसभा में पास होते हैं और राष्ट्रपति की उसके ऊपर मंजूरी होती है, तभी वो कानून बनते हैं, अन्यथा कानून नहीं बनते हैं। तो कानून बनना इतना आसान नहीं है। तो अगर वर्तमान समय के अंदर आपको फायदा उठाना है तो आप इन जजमेंट से ही फायदा उठाइए, इनसे ही आपको फायदा मिलेगा। बहुत से लोग इनसे फायदा उठा चुके हैं, तो आप भी फायदा उठाइए, पीछे मत हटिए, क्योंकि ये नया तरीका है। आज के ज़माने के अंदर जो सक्सेस लेनी है केवल इन्हीं से मिलती है और कोई नया रास्ता नहीं है। तो दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।